अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायुग प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे भजन रहस्य। ये भजन रहस्य में हम लोग श्रवण कर रहे थे जो भगवान का जो नाम में कितने शक्ति है, और उसमें जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें जो हरे कृष्णा कहते ये एक एक याम है, 8 भाग में विभक्त किया गया है। कि जो 8 भाग में विभक्त किया गया है, इसको सवेरे राधा कृष्ण क्या करते हैं, उसको बाद में कृष्ण कैसे गोचारण के लिए जाते हैं, फिर कैसे सूर्य कुंड राधा कुंड में क्या लीला करते हैं, उसको बाद में सखा साथ में कैसे होता है, उसको बाद में कैसे साधु संग है, उसको बाद में कैसे भजन करते हैं, पर हृदय से अनर्थ कैसे जाती हैं, कैसे निष्ठा आती है, कैसे रुचि होती है, कैसे भाव और हृदय में कैसे प्रेम और कैसे कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। उसको ये हरे कृष्ण में इस सारी रुचिर सहित हरे राम संकीर्तन स्मरण विहित। उसमें क्या हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हैं। कहते इसमें जो हरे राम है, कहते ये क्या है हरे राम में, कहते ये पंचम स्टेज में कहते जीव का जो शुद्ध स्थित धूलि सदृशमा विचित है। कहते हैं बोले हे ठाकुर जी आई नंद तनुज किंकरम, कहते हे नंद बाबा की बेटे हम कौन हैं, हम आपकी किंकर हैं किंकरम, इसलिए आप मेरे को अपना दास रूप में स्वीकार करो हैं। दास तो करना शुरू कर देते, इसलिए यहाँ पर कहते जब सचमुच से हम उनकी दास है, जैसे हनुमान जी, आप बताओ राम सेवा छोड़कर कुछ करते हैं, राम नाम को छोड़कर कुछ करते हैं, इसलिए हनुमान जी को बोले विश्राम करो हैं। हनुमान जब विश्राम करने आ जाएगा, बोले नहीं, लेकिन जब सचमुच से हृदय में ऐसे भाव होगा ना, आनंद है सेवा में, जो आनंद है वो इतने आनंद है, उस समय हमें सोने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 घंटा उनकी सेवा हम सेवा ही करते रहेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं पंचम में शुद्धता से रुचिर सहित, ऐसे नहीं जोर जबरदस्ती। कहते षष्ठ में क्या होता है, बोले षष्ठ में भावांकुर हरे राम इति, हरे हरे हो गया, फिर हरे राम आता है। कहते हरे राम में क्या है, कहते भाव का जो अंकुर है ये भाव का जो अंकुर। इसलिए गुरुदेव कहते थे जिस समय ये भाव का अंकुर होता है ना, ये भाव का अंकुर में ही जीव का जो असली जो स्वरूप है वो उसी समय प्रकाशित होता है। उस समय थोड़ी सी वो अंकुर रूप धारण करता है। जैसे एक हमने कोई बीज बोया, जब अंकुर होता है ना, हमें पता है झुमू झुमू तलाश वाली सी, हम तकिया ढूंढते हैं, लेकिन जब भगवान की भजन की बात हो ना, इधर उधर की बात हो, बस तेज हो जाते हैं, उत्साह आ जाती है। लेकिन ये स्थिति आने पर क्या होगा, संसार में तो कोई चीज जो दुनियादारी की कोई बात हो ना, उनको इतने घृणा लगा, क्यों बेकार, हाँ क्यों समय हम बर्बाद बिता रहे हैं, कितने दुर्लभ जीवन मिला, इस जीवन में प्रभु का भजन करके भगवान के पास में जा सकते हैं, क्यों ये सब बेकार बात कर रहे हैं। कभी भी दुनिया की बात नहीं लगेगी हैं, अच्छी क्या लगेगी, रुचि कृष्ण रुचि समर्थक। अगर हम किसी तरह से साधन करते करते अगर कभी हम पहुंचे, गुरुदेव समझना कहते मानो ये जीवन तुम्हारी धन्य हो गया। दुनियादारी बात में तुमको अच्छी लग रही है, स्मार्टफोन संवारने वाले नहीं। कहा हमने घर दुनिया पिता माता को धोखे दे करके मंदिर में भजन करने के लिए हम आए। गुरुदेव कहते थे, मेरे को गुरुदेव बहुत जोर से डांट लगाए, जब गुरुदेव मथुरा में मेरे को खड़े किया, तुमको नरक जाना पड़ेगा अगर इन ऋणी नहीं उतारोगे। ऋणी कब उतारेंगे, जब भगवान की भजन करोगे तभी ऋणी, नहीं तो सीधा नरक खाली पड़ा हुआ है। इसलिए हमें, मैंने जानबूझकर, मेरे को स्मार्टफोन पे 3-4 बात भी कर सकते हो, इसलिए इस बार थोड़ी सी मेरे को सुविधा हुई, क्योंकि छोटा मोटा तो उधर काम नहीं करता है,
छोटा बंदा काम नहीं करता। मैंने वहां पर वहां पर बोले महाराज अभी कोई फोन चलता है? आप सीधा नरक का रास्ता तुम्हारे लिए खाली है, इसलिए हमें सावधान रहनी चाहिए, ठीक है ना। सुना इससे उसको अंदर में भगवान सारी कथा आती है, समझ रहे हो बच्चा, कितने सारी कथा आती हैं, कितनी गंदी चीज है। अभी सारे बच्चों ब्रह्मचारियों को बिगाड़ रही हैं। कुछ ब्रह्मचारी शादी कर लिया, जानते हो किस लिए? ये फोन की वजह से। हमारे कोई ब्रह्मचारी था, किसी लड़की को प्रेम किया, हमने बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया, बेटा किया, छोड़ कर आए। अभी वो गाड़ी चला कर किसी तरह से बहुत कष्ट से जा करके अपना परिवार को मेंटेन कर रहा है, बड़े कष्ट से मेंटेन कर रहा है। इसलिए ये इतने खतरनाक, ये तुमको लेकर कहाँ गड्ढे में डाल देगा ना, तुमको पता ही नहीं चलेगा, गड्ढे में जाकर गिर जाओगे हैं। इसलिए ये इतने भजन में लगता है कि नहीं, इस सब विषय पर विचार करता है। विरक्ति, गंदी चीज में उसकी विरक्ति आ जाती है। मान शून्यता, वो मान की इच्छा नहीं करता है। समुत्कंठा, हर समय हृदय में, लेकिन जब हरे राम आता है, ये कृष्ण कृष्ण आ गया, ये विप्रलंब मतलब विरह हो गया है। कहते यहाँ पर कहते सप्तम में क्या होता है, उस समय में मधुर रस में उसका आसक्ति होकर के कहते हम कौन है, राधा रानी की, हम राधा रानी के चरण की हमें तांबुलार्पण, पाद मर्दन, पयोदान सराधि भी, उनको नित्य लीला में प्रवेश करते हुए राधा कृष्ण को कुंजों को सजाना, उनको तांबुल देना, उनके लिए चामरे भेजने करना, उनको पानी